बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एसिड के इस्तेमालात कि कौन सा एसिड जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहला एसिड जिस पर हम बात करेंगे वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, यानी खादें बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से कौन कौन सी खादें जो है वो बनाई जा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो है जी एल्यूमिनियम सल्फेट, देन कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, और इसके अलावा हम बना सकते हैं जी एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मीन धमाका खेज अशिया, यानी धमाका खेज अशिया बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेंट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, डाइज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पेंट्स जैसे कि हम जानते हैं जी, पेंट दीवारों वगैरह को रंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और डाइज का मतलब है जी कपड़ों को रंगना, यानी कपड़ों को रंग देना। इसके अलावा ड्रग्स, कुछ ड्रग्स बनाने के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इट इज मोस्टली यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी, यानी जो हमारी जो लिक्विड बैटरीज हैं इनमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम जानते हैं जी, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जी, एक ऐसा सोल्यूशन होता है जी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दैट सोल्यूशन या दैट लिक्विड which conduct electricity। सो ऐसे जो हमारे पास सोल्यूशन होगा जी, ऐसे को या ऐसे लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सो जो हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी है जी वो एक सेल है जी, सो इसमें बतौर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है जी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। ये भी फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी मदद से हम जो फर्टिलाइजर बनाते हैं वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बनाई जा सकती है। ये भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, धमाका खेज अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पेंट्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड एचिंग डिजाइन ऑन कॉपर प्लेट। एचिंग डिजाइन और कॉपर प्लेट से मुराद ये है कि कॉपर की प्लेट के ऊपर नक्शो निगार बनाना, यानी अगर कॉपर प्लेट के ऊपर जो है वो आप किसी किस्म के नक्श बनाना चाहते हैं, किसी किस्म की डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है वो हम नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर पर है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटल्स, यानी मेटल्स की सफाई के लिए। टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। टैनिंग जैसे कि चमड़े को कहते हैं, चमड़े को साफ करना, चमड़े को रंगना, या चमड़े का यानी खाल से चमड़ा बनाने के लिए प्रोसेस जो हमारे पास मौजूद है, इसको टैनिंग जो है वो हम जानते हैं जी। सो इन टैनिंग इंडस्ट्री और इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, यानी प्रिंट वगैरह बनाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोइक एसिड इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन, यानी खुराक को महफूज करने के लिए बेंजोइक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। और एस्टिक एसिड, जिसको हम आम अल्फाज में सिरका भी कहते हैं जी, ये फ्लेवरिंग फूड के अंदर जो है वो, यानी खुराक को खुश जायका बनाने के अंदर, और इसके अलावा खुराक को महफूज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू क्योर द स्टिंग ऑफ द वेस्प। अब ये भीड़ के डंग के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी अगर भीड़ जो है इसने आपको काट लिया है तो आप अगर इसके ऊपर एस्टिक एसिड लगा देते हो तो ये उसके लिए जो है वो फायदेमंद जो है वो होगा, क्योंकि भीड़ का जो डंग होता है जी ये बेस होता है। भीड़ का डंग जो होता है ये बेसिक इन नेचर जो है वो होता है। सो ये एस्टिक एसिड है जी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। अगर आप इसको जल्द के ऊपर लगाएंगे भी तो ये इसकी मदद से आपकी जल्द को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। सो इसके इलाज के लिए भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कुछ एसिड के यूजेस के मतलब बात की कि कौन सा एसिड जो है वो किस मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।